हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अस्सी वाली इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के न्यूमेरिकल है। ए मास ऑफ 85 kg इज सस्पेंडेड ऑन ए स्प्रिंग। मतलब कि एक मास है वो स्प्रिंग पे लगा हुआ है विच डिफ्लेक्ट 80 mm अंडर द वेट ऑफ मास। जो ये स्प्रिंग है वो मास की वजह से 80 mm डिस्प्लेस हो रही है। द वाइब्रेशन ऑफ मास आर कंस्टेंट टू लीनियर और वर्टिकल। जो वाइब्रेशन हो रहा है वो लीनियर और वर्टिकल हो रहा है। A dashboard is provided which reduce the amplitude to 1/4 of its initial value into complete oscillation. Calculate the magnitude of damping factor at a unit velocity and periodic time of damped vibration. मतलब कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की वजह से मास x जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x माना कि 18 mm है, माना कि x है वो हमारा 18 mm डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 0.018 मीटर। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन की वजह से जो वाइब्रेशन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे लीनियर वाइब्रेशन होगा और ये अप एंड डाउन मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो ये वाइब्रेशन हो रहा है वो लीनियर एंड वर्टिकल वाइब्रेशन हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक डैशबोर्ड प्रोवाइड किया हुआ है। अब आप एग्ज़ाम में देखते होंगे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि ये कौन से टॉपिक का है। तो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डैशबोर्ड इज़ प्रोवाइडेड, मतलब कि ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का क्वेश्चन है। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। अब हम गिवन डाटा से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है 85 kg, डिफ्लेक्शन दिया हुआ है x इक्वल्स टू 18 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.018 मीटर हो गया। यहाँ पे जो हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड है वो है x नॉट इक्वल्स टू इनिशियल एम्पलीट्यूड। हमारा 2 साइकिल के बाद में एम्पलीट्यूड है वो है 1/4 ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड। तो x2 जो हमारा 2 साइकिल के बाद जो एम्पलीट्यूड है x2 इक्वल्स टू 1/4 इंटू x नॉट है हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन ए 2 कंप्लीट ऑक्सीलेशन। मतलब कि 2 कंप्लीट ऑक्सीलेशन के बाद में जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो 1/4 होगा इनिशियल एम्पलीट्यूड के। तो यहाँ पे x2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 इंटू x नॉट। अब हम x0 अपॉन x2 का जो रेशियो लेंगे उससे हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो मिलेगा। तो x नॉट अपॉन x2 इक्वल्स टू हो जाएगा x नॉट अपॉन 1/4 x नॉट। यहाँ x नॉट से x नॉट कैंसिल हो जाएगा और जो हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो मिलेगा वो 4 मिलेगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्प्ड फोर्स ज्ञात करो, मतलब डैम्पिंग फोर्स ज्ञात करो। तो जो हमारा डैम्पिंग फोर्स होता है वो होता है F इक्वल्स टू C इंटू एक्स डॉट, और जो हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है वो K इंटू एक्स होता है। यहाँ पे हमने डैम्पिंग फोर्स इक्वल्स टू F इक्वल्स टू C इंटू एक्स डॉट लिख लिया। क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि यूनिट वेलोसिटी है, तो ये जो x नॉट है वो 1 हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू C हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जीटा क्या होता है, एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 2m इंटू ओमेगा n। तो यहाँ पे हम CC की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा जीटा इक्वल्स टू C अपॉन 2m इंटू ओमेगा n। अब यहाँ से जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी C इक्वल्स टू 2m इंटू ओमेगा n इंटू जीटा। इस इक्वेशन को हमने 1 नाम दिया। अब इस इक्वेशन में हमारे पास अननोन क्वांटिटी क्या है, एक तो जीटा है और एक ओमेगा n है। तो हम इन दोनों को पहले फाइंड आउट करेंगे। जीटा को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, वो है जीटा इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन √4 पाई स्क्वायर इंटू डेल्टा का स्क्वायर। ये एक जीटा को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो हमारे पास इसके अंदर डेल्टा की वैल्यू नहीं है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की, तो हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो ये हमारा रेशियो है उससे। तो डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन n log e x0 अपॉन xn। ये हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के टॉपिक में डिस्कस किया था ये फॉर्मूला। n क्या होता है, जो साइकिल हो रही है उसका नंबर होता है। तो यहाँ पे कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, 2 साइकिल हो रही है। तो यहाँ पे 1/2 log e ब्रैकेट x0 अपॉन x2 का रेशियो लिखना है। तो यह जो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा की हो जाएगी 1/2 log e। ये x0 अपॉन x2 का रेशियो यहाँ पे 4 था, तो 4 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, होगी 0.69। यहाँ पे हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो यहाँ log e लिखा हुआ है, तो हम कैलकुलेटर में ln लेके सॉल्व करेंगे। तो हम जो सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी डेल्टा की वो आएगी 0.69। अब हमें डेल्टा की वैल्यू प्राप्त हो गई, इससे हम जीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से सीधे सिंपली जो हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट हुई वो इक्वेशन में पुट करेंगे।
तो अब जो इक्वेशन हो जाएगी जीटा इक्वल्स टू 0.69 अपॉन अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर प्लस 0.69 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जीटा की वैल्यू होगी वो 0.1091 प्राप्त हो जाएगी। अब हमें इस इक्वेशन में जीटा फाइंड आउट हो गया और ओमेगा एन फाइंड आउट करना है। तो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि ओमेगा एन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी अपॉन एक्स, मतलब जी होता है हमारा ग्रेविटी एक्सेलरेशन, एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन। तो ओमेगा एन इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एक्स। हमें जी की वैल्यू पता है कि 9.81 होती है और हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो हमें इक्वेशन में दी हुई है, उसे हम लिख देंगे 0.018। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ओमेगा एन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वो होगी 23.34 रेडियन पर सेकेंड। ये हमें ओमेगा एन की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हमें एम की वैल्यू पता है, ओमेगा एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब सीधा हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 2m इंटू ओमेगा एन इंटू जीटा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 85 इंटू 23.34 इंटू 0.1091। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें सी की वैल्यू या एफ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वो होगी 9167 न्यूटन। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीरियोडिक टाइम ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन भी ज्ञात करो। तो टीपी क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी होता है। अब हमें ओमेगा डी का फॉर्मूला पता होता है, ओमेगा डी इक्वल्स टू होता है ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। ये ओमेगा डी का फॉर्मूला होता है। तो हम अब जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू हमें पता है, यहाँ हमने सॉल्व की थी, उसे हम पुट करेंगे 23.34 इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हमने फाइंड आउट की थी 1 माइनस 0.1091 का। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम पीरियड ज्ञात हो जाएगा। टाइम पीरियड इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2708 सेकेंड। ये हमें टाइम पीरियड की वैल्यू ज्ञात हो गई। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डैम्प्ड फोर्स ज्ञात करो और टाइम पीरियड ज्ञात करो, तो हमने दोनों वैल्यू ज्ञात करी। और अगर आपने अभी तक हमारे डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।